मेंबर्स। अब देखो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि सर मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, 25,000 को क्रॉस करना चाहिए, नहीं हुआ, आईटी बूम होता हुआ दिखाई दिया। बहुत सारी अपडेट्स है जो मैं बताना चाहूंगा। लेकिन एक सर की कमेंट जरूर आई थी, ठीक है, यहाँ पे कि सर आपकी एनालिसिस टोटली रॉन्ग है, ऑलवेज रॉन्ग होती है। आपने बोला था आईटी सेक्टर फॉल करेगा और आज आईटी सेक्टर में काफी अच्छी मोमेंटम आती हुई दिखाई दी। देखो आप, मैं सर को नेगेटिव नहीं बोलूंगा, ठीक है, आप लोग भी उनको ज्यादा कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। मैं उनका आंसर जस्टिफाई करना चाहता हूं, या मेरा आंसर मैं आपको जस्टिफाई करना चाहता हूं, ठीक है। अगर आपको सही लगे तो ठीक है, ओके। वीडियो अंत तक देखिएगा, मैं सीरियस नोट पे बताना चाहूंगा। देखो एक बात समझो, मार्केट में एनालिसिस इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आपको लगता है कि मेरी एनालिसिस गलत है, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि आईटी सेक्टर एक्चुअल में वीक है। मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं कि आईटी सेक्टर पे ट्रंप लगातार न्यूज पोस्ट करे, उसकी वजह से वीक है, ठीक है। तो ट्रंप न्यूज पोस्ट की वजह से वीक होता हुआ दिखाई दिया है। अब देखो ट्रंप, उसका माइंड है ना एक पागल कुत्ते की तरह, मतलब कभी भी चेंज हो जाता है, कुछ भी बोल देता है, कभी भी बोल देता है। और उसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं। 16 घंटे पहले जो मैंने आपको ट्वीट शेयर किया था, उसमें यह बोला गया था कि ट्रंप ने क्या बोला है, यूरोपियन यूनियन से ट्रंप ने क्या बोला था कि इंडिया चाइना पे 100% टैरिफ लगाना चाहिए, ठीक है। इवन ट्रंप ने खुद बोला है कि वो यहां पे इंडिया के जितने भी, मतलब बोलते हैं ना कि जॉब्स होती है, आईटी जॉब्स, ठीक है, वो यूएस की कंपनी को बोलते हैं कि इंडिया में आईटी जॉब्स क्रिएट ना करे, उल्टा यूएस में जॉब्स क्रिएट करे। और वो मैं ट्वीट या वो मैं कंटेंट शेयर आपको कर चुका था। अगर आप मेरे पॉइंट, मेरी वीडियोस देखे, मेरे कंटेंट देखे, तो मैं यहां पे ऑलरेडी शेयर कर चुका था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं मेन मेन चैनल में मैं शेयर कर चुका था, ठीक है। देखो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर ट्रंप कोई बिल पास करता है आईटी रिलेटेड, ठीक है, तो जो 60% जॉब्स आईटी की है जो इंडिया में आउटसोर्स हो रही है, वो नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। अब देखो मैं तो नहीं बोल रहा हूं, ये न्यूज आती हुई दिखाई दी है। और उसके बाद सडनली यहाँ पे ट्रंप क्या बोलता है कि भाई यहाँ पे इंडिया के साथ हम लोग के संबंध बहुत अच्छे हैं, हम लोग यहाँ पे नेगोशिएशंस करने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे हमारे पास आने वाले हैं, नेक्स्ट वीक में नेगोशिएशन हो जाएगा। तो ट्रंप मतलब 16 घंटे पहले कुछ और बोलता है यूरोपियन यूनियन को, भाई आप टैरिफ लगा दो, और इंडिया के साथ क्या बोलता है कि भाई हम लोग दोस्त बनने वाले हैं। तो ट्रंप का माइंड क्विकली चेंज हो जाता है। आप बात समझ रहे हैं? और उसकी वजह से आईटी सेक्टर्स वापस आज तेजी में आता हुआ दिखाई दिया। ट्रंप का पॉजिटिव स्टेटमेंट आने के बाद वापस आईटी सेक्टर तेजी में आता हुआ दिखाई दिया। अब देखो मैं कहां पे गलत हुआ, ठीक है, मैं कहां पे गलत हुआ। अब ट्रंप के ट्वीट, भाई वो 6-6 घंटे में चेंज हो जाते तो मैं क्या बोलूं। मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाहता कि आपको थोड़ा कॉशियस रहो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई वो क्रैश ही होगा, आईटी सेक्टर यहां से खत्म हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। मैं ये सिर्फ ये बोला था कि ट्रंप पागल है, कुछ भी कर सकता है, और उसकी वजह से इंडिया की आईटी जॉब्स को इंपैक्ट आ सकते हैं। और इवन हमारा जो आईटी कंपनीज है लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, वो थोड़े वीक रह सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द ट्रंप के ट्वीट्स। अब मैं उस एंगल पे कहीं पे तो गलत था नहीं, ठीक है, ट्रंप के ट्वीट की वजह से मैं आपको सिर्फ सिक्योर करना चाहता कि आप थोड़ा सेफ रहे। अगर आप बोले तो मैं ये चीजें भी नहीं बोलूंगा कि ट्रंप जो भी बोल रहा है उससे कौन सी कंपनी को इंपैक्ट पड़ेगा, मैं ये नहीं बोलूंगा। बात समझ में आ रही है? अब पॉइंट नंबर 2 आ जाते हैं, मेरी एनालिसिस। क्या भाई सर आपकी एनालिसिस गलत है? तो मैंने आपको क्या बताया था, बहुत जल्द एथर इंडस्ट्रीज प्रॉफिट बुकिंग करेगा, ठीक है, क्योंकि वो वर्टिकल जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड थी। तो आप देखोगे, और मैंने ये भी बताया था कितना परसेंट प्रॉफिट बुकिंग करेगा, 5 से 7% एक दिन में फॉल आएगा। और ये आप देखोगे आज ही आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि मैं एक्सपेक्टेड करा के 2-3-4 दिन के बाद आएगा, लेकिन वो आज ही आता हुआ दिखाई दिया। बट मैं आपको समझा तो रहा था, ठीक है। अब मान लो किसी ने बीटीएसटी किया होता है यस्टरडे, तो आज फॉल हो, तो आप फंस जाते, ट्रैप हो जाते, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, तो सपोर्ट करना चाहता हूं, मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि मैं नॉलेज कैसे गैदर करता हूं, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, ताकि आप लोग मार्केट को समझे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बोलता कि भाई ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वरना अगर मैं सिर्फ ये बोलता ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो ये वीडियो 2 मिनट में खत्म हो जाता। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं। आई होप मैं काफी आंसर कर चुका हूं। पॉइंट पे आ जाते हैं। आज मार्केट की क्लोजिंग गैप अप तो ओपन हुआ बिकॉज ऑफ द ट्रम्प ट्वीट। और मैंने ये भी सुना कि ट्रम्प जल्दी नेगोशिएशन कर लेगा, या इंडिया जल्दी नेगोशिएशन कर लेगा। इवन यहाँ पे ट्वीट्स आए थे, लेकिन देखो ट्रम्प बार बार चेंज कर लेता है, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम यहाँ पे जब निफ्टी क्रैश हुआ था यहाँ पे अप्रैल में, ठीक है, तब भी ट्रम्प के ट्वीट आए थे और खुद बोल दिया था कि भाई यहाँ पे हम लोग ये टैरिफ नहीं लगाएंगे, हम लोग टैरिफ लेट लगाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे मार्केट रिकवर कर गया था। तो ट्रम्प का माइंड 5-5 मिनट में चेंज हो जाता है, उस टाइप का माइंड है उसका, ठीक है। तो हम लोग उसको माइंड को देख नहीं सकते, हमको सिर्फ थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है, ओके। और इसी की वजह से आप देखोगे यहाँ पे एसआईपी का फ्लो थोड़ा कम हो चुका है करंट मंथ के अंदर। अगर आपने डेटा पढ़े हो, उसका रीजन क्या था कि ट्रम्प की वजह से। भाई ट्रम्प कुछ भी बोल देता है, कभी भी मार्केट में गिरावट आ जाती है, तो वो लोग सोच रहे हैं कि ट्रम्प का ये थोड़ा खेल खत्म हो जाए, ये जो नाटक कर रहा है ट्रम्प वो थोड़े कम हो जाए, उसके बाद हम लोग एसआईपी कंटिन्यू करेंगे या लमसम करेंगे यहाँ पे।
बात समझ में आ रही है? तो ये आपको भी समझना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, सो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट यहाँ पे 25,000 को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ये कहना मुश्किल है कि क्या ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा कि नहीं। अभी के लिए 25,000 पे तगड़ा रेजिस्टेंस है। अगर क्लोजिंग आज दे देता तो अच्छी बात होती। ऊपर 25,200 का भी रेजिस्टेंस है, ठीक है? ये अगर क्रॉस कर देता है उसके बाद हम लोग देखेंगे कहाँ पे जाता है। बट मार्केट शॉर्ट एंड सिंपल में अभी भी थोड़ी वीकनेस आपको दिखाई ज़रूर दे रही है। ठीक है, आप देखोगे मिड कैप भी एक रेजिस्टेंस पे है, स्मॉल कैप भी एक रेजिस्टेंस के आसपास है। वो सस्टेन नहीं कर रहा है बट हाँ, पुल बैक्स अच्छे आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, चलिए इसके अलावा आज एफआई की सेलिंग है, छोटी है बट है डेफिनेटली, ठीक है। एंड आज आईटी ऊपर जाने की वजह मार्केट्स आईटी, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करने जाए तो यहाँ पे कार्ट्रेड फॉल हुआ। अब देखो कार्ट्रेड की फॉल की क्या वजह थी? सबसे पहली वजह कार्ट्रेड वर्टिकल ऊपर जा रहा था। अगर कोई डेली चार्ट कार्ट्रेड का देखता, ठीक है, तो कार्ट्रेड एक वर्टिकल मोमेंटम कर रहा था, ठीक है, लगातार ऊपर पे ऊपर ऊपर पे ऊपर जा रहा था। पॉइंट नंबर 2, अब न्यूज़ क्या आई पता है? एआई की वजह से, कि भाई एआई क्या बोल रहा है कि कार ट्रेड में यहाँ पे इनकी ऑपोजिशन बहुत खतरनाक है। और एआई जितने भी है लाइक चैट जीपीटी या दूसरे जो भी टूल है डीप सीक वगैरह वगैरह, वो ये बोल रहे हैं जो अब बोलते हैं कार ट्रेड जो काम करते हैं ना सेकंड हैंड कार्स का, उसकी जगह दूसरी कंपनी को रिफर करते हैं। कौन? एआई वाले, ठीक है। लाइक मान लो आप चैट जीपीटी से पूछो कि भाई सेकंड हैंड कार कहाँ पे यूज करनी चाहिए, कहाँ पे बेचनी चाहिए, तो वो लोग बताते क्या बताते हैं? ओएलएक्स बताते हैं, कार ट्रेड नहीं बताते। तो उस टाइप का यहाँ पे रेफरेंस आता हुआ दिखाई दिया। और बहुत सारे लोगों से सर्वे भी किया गया कि आप लोग यहाँ पे सेकंड हैंड कार को बेचना है तो आप कैसे करेंगे? गूगल सर्च करेंगे या एआई यूज करेंगे? तो बोलते हैं एआई यूज करेंगे। और एआई क्या आंसर देता है? ओएलएक्स देता है। इसकी वजह से भाई कार ट्रेड का रिस्पॉन्स कम हो गया और इसकी वजह से कार ट्रेड क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। अब देखो ये बेकार की बातें हैं, कचरा बातें हैं। सोचो, आप लॉजिकली सोचो, ये इसका कोई सेंस नहीं बनता। जो जो न्यूज़ आ रही है कि एआई जनरेटेड की वजह से यहाँ पे ये फॉल हुआ, ठीक है? लेकिन ये सच है। इसी की वजह से फॉल हुआ है और उसी की वजह से जीएम फाइनेंशियल ने डाउनग्रेड किया है, ठीक है? आप खुद सोचो, देखो यहाँ पे बी2बी रेवेन्यू डिपेंडेंस एंड द स्ट्रक्चरल रिस्क फ्रॉम द जनरेटिव एआई एडॉप्शन। अगर ये पॉइंट का आप डिटेल मीनिंग सर्च करोगे ना या आर्टिकल पूरा पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है? तो सिर्फ जीएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट की वजह से फॉल नहीं हुआ, उल्टा उनकी रिपोर्ट में टारगेट बढ़ा दिए गए। टारगेट थोड़े इंप्रूव कर दिए गए, लेकिन स्टिल ये बंदा फॉल हुआ, उसका रीज़न यही था। ठीक है? हालाँकि थोड़ा रिकवर हुआ फ्रॉम द लोअर लेवल से। मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि सर मैं इसको मैं बॉटम फिशिंग कर सकता हूँ, फलाना कर सकता हूँ, ढिमका कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक आंसर करना चाहूँगा कि देखो एक बात समझो, आपको करना चाहे कर सकते हैं, मैं ना किसी को भी नहीं बोलूँगा, जो करना आप कर सकते हैं। फिर गालियाँ मुझे भी पड़ती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? सो मैं सिर्फ़ इतना बोलूँगा, देखो कभी भी कोई कंपनी अगर फ़ॉल करती है ना, ठीक है? और इंट्राडे में कितना स्विंग किया पता है इसने? 30% का स्विंग है। यानी कि 20% की लोअर सर्किट के पास गया, 10% रिकवर हुआ, टोटल 30%। 30% स्विंग में आपको क्या लगता है? क्या आप स्विंग इतना तगड़ा स्विंग में आपको लगता है कि भाई ये बॉटम आउट हो चुका है? ठीक है? ये कभी भी स्विंग कर सकता है, इतनी वॉलेटिलिटी है कंपनी में आज। ठीक है? तो इतना स्विंग जनरली होता नहीं है और अगर होता है तो आप ये समझो थोड़ा शांति से बैठे रहना चाहिए। आप समझ रहे हैं? ठीक है? जैसे कि कोविड केस बढ़ गए थे अचानक, ठीक है? पहले 1000 केस आ रहे थे, फिर 10,000 केस, फिर लाख केस आ गए, तो उस केसेस में आपको शांति से बैठे रहना चाहिए। जल्दबाज़ी करोगे तो कभी भी पिट जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? फिर आप पे डिपेंड करता है, मैं आपको लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है? तो मैं वही समझा रहा था, थोड़ा बहुत रिकवर हुआ, तो ऐसा नहीं कंपनी खराब है, कंपनी नेगेटिव है। कंपनी ने खुद बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए, इवन मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े जिसमें क्लियर कट बोला गया कि जीएसटी की वजह से इनको पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। कंपनी ने भी खुद बोला कि हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, ठीक है? तो एक वो रीज़न की वजह से भी मार्केट में थोड़ा आज रिकवर होता हुआ दिखाई दिया कार्ट्रेड, ठीक है? बट आप ये समझो शॉर्ट एंड सिंपल में इसको जानबूझ के किसी ने गिरवाया गया है यहाँ पे, ठीक है? आज शायद ऐसा लगता है कि किसी बड़ी क्वांटिटी एक्सचेंज हुई मार्केट के अंदर, कार्ट्रेड के अंदर। किसी ने तगड़ा बेचा और किसी ने छोटा अमाउंट में खरीदा और इसकी वजह से इतना वॉलेटाइल होता हुआ दिखाई दिया। ये शॉर्ट एंड सिंपल आंसर है, ठीक है? ये जो होते हैं ना ब्रोकरेजेस हाउस, बहुत मतलब मैं कौन-सा वर्ड यूज़ करूँ? ये इतने खराब होते हैं ना, कि स्टॉक गिरता है ना तो आपको लगता है कि भाई ये गिरा है, नहीं ये गिरवाया गया है। ठीक है? तो उसके अंदर पीछे कौन हाथ लेके निकाल दे तो पता भी नहीं चलता। ठीक है? आप सिर्फ़ इतना समझो कि इतना फॉल हुआ, किसी न किसी ने तो बेचा होगा। ऐसा तो है नहीं कि न्यूज़ की वज़ह से फॉल हुआ, किसी ने बेचा होगा और रिकवर हुआ, इसका मीनिंग किसी ने खरीदा भी होगा। तो बस उतना समझो। ठीक है? ये प्योरली एक पीछे का हिडन एजेंडा था जिसकी वज़ह से इतना वॉलेटाइल हुआ। बट आई डोंट थिंक पैनिक का ज़रूरत है अभी। जिस तरह से रिकवर हुआ, आई डोंट थिंक पैनिक की ज़रूरत है। ओके, ओएफएसएस आज देखो जैसे कि मैंने बोला कि ये लोग एआई ला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? इसके अलावा कंपनी ने खुद बहुत सारे प्लान्स बताए हैं, एग्रेसिव एक्सपेंशन के प्लान्स बताए हैं। इसके अलावा इंडिया के साथ कोई इश्यूज़ नहीं होंगे या
मतलब ट्रम्प का थोड़ा बहुत जो बोला ना कि आईटी का थोड़ा कम हो गया इश्यूज, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़े आईटी कंपनीज पुल बैक करते हुए दिखाई दी। बट ये जैसे कि मैंने बोला, ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है। आपको लगता है पॉजिटिव है, ठीक है, आपको लगा है नेगेटिव है, ठीक है, ठीक है। मुझे तो मैं ट्रम्प पे इतना भरोसा नहीं करता, ठीक है। वो बंदा कुछ भी अनाप-शनाप बोल देगा ना, तो एक दिन में 15% भी क्रैश हो जाएगा। अगर एक दिन में 10% रिकवर होता है, तो एक दिन में 15% क्रैश दिखने का दम भी रखता है, ठीक है। तो आपको सोचने का आपको क्या करना है कि ट्रम्प की ट्वीट की वजह से आपको कुछ करना है कि नहीं करना है, ठीक है। मैं आपकी जगह तो मैं बहुत सोच समझ के करता करता, लेकिन सोच समझ के, ठीक है। सो बी केयरफुल, और बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। विक्रम सोलर, आज देखो रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स अच्छे थे, बहुत तोड़फोड़ रिजल्ट्स थे। विक्रम सोलर लिस्टिंग का हाई भी तोड़ता हुआ दिखाई दिया, जैसे डिस्क्लेमर मैंने तो निकाल दिया, टॉप पे मैंने निकाल दिया, ठीक है। एंड थोड़ा पहले निकाला था मैंने, थोड़ा लॉस बुक किया था, लेकिन उसके बाद पेंडिंग मैंने पूरा निकाल दिया। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, डेफिनेटली क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर अच्छा ग्रोथ है। अब बहुत बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किया था, हमारी कम्युनिटी में आंसर आते हैं ना, क्वेश्चन आते हैं, तो सर मैं इंट्राडे कर सकता हूँ? मैंने उनको सिंपल आंसर किया था, इंट्राडे का मीनिंग ऐसा नहीं कि भाई पॉजिटिव देखो, इंट्राडे का मीनिंग ये होता है कि दोनों साइड देखो। 10:30 बजे, सॉरी 9:30 बजे इंट्राडे हाई ब्रेक करता है या इंट्राडे लो ब्रेक करता है। आप देखोगे टॉप पे सस्टेन नहीं हुआ विक्रम सोलर, एंड फॉल करता हुआ दिखाई दिया। सो इट मींस कि भाई आपको दोनों तरफ देखना चाहिए, नॉट इंट्राडे हाई, ठीक है, इंट्राडे लो भी दिखना चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे फ्रॉम द टॉप से आई थिंक काफी हद तक पिटा भी है ये बंदा। सो बी केयरफुल, अभी के लिए रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन देखो बहुत सारी कंपनीज इसके ऑल्टरनेटिव में अच्छी ऑप्शंस हैं, ठीक है। लाइक मैं अगर आपको बोलूं वारी रिन्यूएबल्स, इससे बेटर ऑप्शंस आपको दिखाई देता है। मैं एक जनरल कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि रिकमेंडेशन, जनरल कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा केपीआई ग्रीन एज अ डिस्प्ले मेरे पोर्टफोलियो में है, इससे बेटर ऑप्शन है, काफी काफी बेटर ऑप्शन है, ठीक है। एपेक्स फ्रोजन फूड, अवंती फीड्स, अब देखो आज मुझे किसी ने पूछा था कि सर ये भागने का रीजन क्या है और क्या ये सस्टेन करेंगे। देखो आंसर इज चांसेस है कि सस्टेन करेंगे। अब रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई अमेरिका ने दरवाजे बंद कर दिए, तो यूरोपियन यूनियन ने दरवाजे खोल दिए। यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव कर दिया है 102 कंपनी, इंडिया की फिशरीज कंपनी, जो यहाँ पे यूएस यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट कर सकती है। कहां पे? यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट कर सकती है, ठीक है। तो उसमें से एपिक्स फ्रोजन फूड, अवंती फीड्स और दूसरी श्रिम्प कंपनीज आज तेजी से भागती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से आज काफी अच्छी मूव आती हुई दिखाई दी अवंती फीड्स में। अब पॉइंट याद है सर, सस्टेन करेगी तो क्या फिर ये कल भी पॉजिटिव रहेगा, परसों भी पॉजिटिव रहेगा? आंसर इज नो, ठीक है। सस्टेन रहेगी मींस इसके रिजल्ट्स अच्छे पॉजिटिव आने की उम्मीद है, ठीक है। तो आप पहले तो चार्ट्स देखो, चार्ट्स को समझो, उसके बाद आगे सोचो कि क्या करना है। क्योंकि देखो ये लोग अभी न्यूज की वजह से जम कर गए हैं, उसके बाद वापस पीटेंगे तो आप क्या करोगे, ठीक है। और ये सेक्टर थोड़ा वीक सेक्टर है, आप देखोगे बहुत बार इसने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन वापस गिर जाते हैं, ठीक है। जब भी कोई कंपनीज गवर्नमेंट पे डिपेंड करती हैं, इवन लोकल गवर्नमेंट या ग्लोबल गवर्नमेंट, ध्यान से सुनो, लोकल या ग्लोबल, ग्लोबल यानी कि जैसे कि यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो आप ये समझो कि उस कंपनीज में आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपको मान लो लगता है कि भाई ये लाइफ हाई को क्रॉस करेगा, ये और लाइफ हाई को क्रॉस करेगा, कुछ भी नए नियम बदले और ये स्टॉक सीधा क्रैश हुआ, ठीक है। सो क्रैश वो भी इतना खराब होगा जो आप एक्सपेक्टेड नहीं कर पाओगे। सो बहुत केयरफुल है ना, ऐसे सेक्टर में हमेशा केयरफुल रह के काम करना पड़ता है। लेकिन वापस बोलूंगा, इसका मीनिंग नहीं कि मैं गलत हूं, ठीक है। अगर ये ऊपर भाग गया तो भी गलत नहीं हूं, अगर गिरा तो भी गलत नहीं हूं। मैं आपको एक डिप्लोमेटिक आंसर दे रहा हूं ताकि आप लोग समझे कि सिचुएशन कभी भी कुछ भी हो सकती है। बिकॉज ये जो संबंध होते हैं देश के, इंडिया यूरोप के या इंडिया यूएस के, वो डिप्लोमेटिक संबंध होते हैं, और आंसर भी इसी की वजह से डिप्लोमेटिक आता है। ओके, चलिए, आई होप ये लॉजिक समझ में आ रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है। बाकी देखो, मेरे अगर वीडियोस देखोगे काफी चीजें समझ में आएगी, स्क्रीनर्स काफी यूज करना आ जाएगा, स्टॉक सिलेक्शंस करना आ जाएगा आप लोगों को, कि स्टॉक सिलेक्शंस कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्यों देखते हैं, वो सब कुछ करना आ जाएगा। अब देखो आज दो स्टॉक अपर सर्किट में थे, ठीक है, तो हो सकता है कल गैप अप ओपन हो लेकिन बाद में फॉल कर जाए, ठीक है। तो आपको उसमें पता होना चाहिए कि भाई कौन सा बॉटम आउट है, कौन सा एक पुल बैक किया है, कौन सा पुल बैक कंटिन्यू करेगा, ठीक है। वो मैं आपको मेरे वीडियोस में बताता रहूंगा, ठीक है। तो आप देखोगे मेरी वीडियो तो काफी चीजें सीख पाओगे, ठीक है। चलो, आई होप आज का वीडियो पसंद है, समझ में स्टिल डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा। मैं आपके नेगेटिव कमेंट्स जरूर लूंगा, समझूंगा, आपको आंसर करूंगा। लेकिन किसी को देखो, अगर क्वेरी है तो पूछ लो यार, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ आपको सिखाने की यार, ठीक है। अगर कुछ सीखना है कि आप सर ये मुझे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, कोई वाला, आप मुझे पूछ लो ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई फादर मदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं सिखाएगा। और इतना स्ट्रॉन्ग लॉजिक मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि कोई मार्केट में जो भी एक्सपीरियंस बंदा है ना, मेरे से बेटर लॉजिक नहीं दे सकता मोमेंटम का, ठीक है। और मेरा तो इतना खतरनाक लॉजिक है भाई, अगर बोलूं भाई ऊपर जाएगा तो वो होता है, बट लॉजिक्स आपको समझना है, ठीक है। मैं आपको आंसर करने की कोशिश करता हूं।
चलिए एनीवे मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।